हेलो एवरीवन। आज का हमारा न्यू टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। वाक्य सेंटेंस है वो एक वर्ड्स का ग्रुप है जो कि कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। मतलब जब हम काफ़ी सारे वर्ड्स को जोड़कर कोई चीज़ कोई नया सेंटेंस बनाते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस होता है एक मीनिंगफुल होता है, मतलब उसमें कंप्लीट सेंस होता है। अब हम देखेंगे कि टोटल हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल होते हैं 26, मतलब 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स में से 21 तो होते हैं कॉन्सोनेंट और 5 होते हैं हमारे वोवल साउंड। वो 5 जो वोवल साउंड होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये लेटर्स हैं। लेटर्स जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। लेटर्स से बड़ा आता है वर्ड। वर्ड लेटर्स से मिलकर वर्ड, जैसे ए प्लस आई प्लस आर इक्वल्स टू एयर। ये 3 लेटर्स हैं, इनसे मिलकर बना एक वर्ड एयर। और जो वर्ड से मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो हम अगर बात करें डेफिनेशन की, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense is called a sentence. For example, birds fly in the air. बर्ड्स हैं वो एयर में, हवा में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। तो इसमें बर्ड्स एक अलग वर्ड है, फ्लाई है वो भी अलग है, इन द एयर वो भी अलग है। तो ये सारे हैं, ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको जॉइन कर दिया तो हमने एक सेंटेंस बन गया है। अब ये जो सेंटेंस है इसका भी एक मीनिंग है, मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल है, इसलिए वो एक सेंटेंस कहलाएगा। हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। He is at home, मतलब वह घर पे है। तो ये भी, इसका भी अच्छे से मीनिंग बन रहा है, इसलिए ये भी एक सेंटेंस है। इसलिए सेंटेंस हम किसे कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की काइंड्स की। काइंड्स, वैसे सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें फ्रेज और क्लॉजेस भी आते हैं। उसके बारे में हम हमारे दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फ्रेज, क्लॉज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अभी हम सिर्फ मेनली जो काइंड्स है उसके बुक के अकॉर्डिंग उसके बारे में बात करेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 4 काइंड्स में सबसे फर्स्ट जो काइंड है वो आएगा हम लोगों का असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव को हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब नाम से हम बोल पाएंगे कि जो कोई स्टेटमेंट है जो हम डिक्लेयर कर देते हैं कुछ, उसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब कोई भी स्टेटमेंट है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे या डिक्लेयर करेंगे किसी भी स्टेटमेंट को, उसे हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। और इसको हम लास्ट में एंड करेंगे फुल स्टॉप से। असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस
that express statements or declares something is called assertive sentence. It ends with a full stop. जब assertive sentence ख़त्म होता है, यानी जब assertive sentence का एंड होता है तो वो किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से एंड होता है. अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल, the sun rises in the east. The sun rises in the east. अब ये एक स्टेटमेंट है. ये एक स्टेटमेंट है कि जो सूरज है वो राइज होता है ईस्ट में. ठीक है, तो ये होगा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस. हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. I am very busy these days. I am very busy these days मतलब मैं आजकल इन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ. तो ये भी मैंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ इन दिनों में, इसलिए ये भी होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो मेनली हमारे 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव. एफर्मेटिव एंड नेगेटिव. एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं. नेगेटिव यानी नेगेटिव सेंटेंस जो नॉट लगकर आते हैं उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था, आई एम वेरी बिजी दीज डेज. आई एम वेरी बिजी दीज डे, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस होगा. एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ. आई एम वेरी बिजी दीज डेज, तो ये तो होगा एक एफर्मेटिव सेंटेंस. बात करूँ अगर मैं नेगेटिव की, तो इसी में हम नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. आई एम नॉट बिजी, आई एम नॉट बिजी दीज डेज. आई एम नॉट बिजी दीज डेज, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा. हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं. एफर्मेटिव का देखेंगे तो वी shall go for a picnic tomorrow. We shall go for a picnic tomorrow मतलब हम कल एक पिकनिक के लिए जाएंगे. ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि कल हम एक पिकनिक के लिए जाएंगे, तो ये एक एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसलिए एक एफर्मेटिव सेंटेंस है. अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम इसमें नॉट लगा देंगे. वी शैल नॉट गो फॉर आ पिकनिक टुमारो, यानी हम कल एक पिकनिक के लिए नहीं जाएंगे. तो ये हो गया हमारा नेगेटिव और एफर्मेटिव. असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव. अफर्मेटिव है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, और नेगेटिव है जिसमें हम नॉट लगा देते हैं. जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. सेकेंड काइंड है वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो क्या होते हैं? जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं. जिन सेंटेंस में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो एंड होते हैं जनरली क्वेश्चन मार्क से. The sentences that ask
क्वेश्चंस आर कॉल्ड interrogative sentences. इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये जनरली किससे एंड होता है? इट एंड्स with a question mark। क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। क्वेश्चन मार्क होता है, ये मार्क होता है उसका। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाउ आर वी गोइंग टू दिल्ली, मतलब हम दिल्ली कैसे जाएंगे। तो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे। वाई वर यू लेट yesterday, मतलब तुम कल इतनी लेट कैसे हो गए थे। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए ये होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इनको पहचानने का भी तरीका बोल सकते हैं कि लास्ट में इनके इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क है वो आएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। हाउ डिड यू फाइंड द कार्ड, तुम्हें कार्ड है वो कैसे मिला। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब हमारा जो थर्ड काइंड है वो आता है, उसे बोलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो ऑर्डर को, एडवाइस को, रिक्वेस्ट को, इनको शो करते हैं, इनको बताते हैं, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। द sentences that express order, advice, request are called imperative sentence। मतलब वे सेंटेंस जो ऑर्डर को एक्सप्रेस करता है, एडवाइस को एक्सप्रेस करता है और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है, हम उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनका भी एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता है। इट एंड्स विद आ फुल स्टॉप। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। एग्जाम्पल में जैसे हमने पहले बात करी ऑर्डर की, तो हम ऑर्डर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑर्डर के, सिट डाउन, बैठ जाइए। तो ये एक ऑर्डर है, बैठ जाओ, सिट डाउन। राइट नीटली, साफ लिखो, ऑर्डर है। कमांड भी बोल सकते हैं हम इसे, ऑर्डर कमांड। डोंट इंसल्ट द पुअर, ये भी एक ऑर्डर है, कमांड है कि इंसल्ट मत करो पुअर की। अब हम सेकंड लेते हैं एडवाइस है, सजेशन भी बोल सकते हैं। हम किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो उसके हम एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे फर्स्ट है डू नॉट डिस्टर्ब
डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, तो ये एक एडवाइस है। यू शुड रिटर्न हिज बुक, यू शुड रिटर्न हिज बुक, मतलब तुम्हें उसकी जो बुक है वो वापस करनी चाहिए, रिटर्न। तो ये एडवाइस है, सजेशन है कि उसकी बुक है वो वापस करनी चाहिए। अब थर्ड है हमारा रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट से हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। रिक्वेस्ट से काइंडली सिट क्वाइटली, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली लगा दिया इसलिए। सेकंड है प्लीज हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हिम, तो इसमें प्लीज लगा दिया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डोंट मिसयूज द इलेक्ट्रिसिटी, डोंट मिसयूज द इलेक्ट्रिसिटी प्लीज, इसमें भी प्लीज लगा दिया इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हमारा जो फोर्थ काइंड होगा वो होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो एक्सप्रेस करती है सडन फीलिंग्स को, इमोशंस को, सॉरो हो, सरप्राइज हो, पेन हो, इनको एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। The sentences that express sudden feelings, sorrow, surprise and pain are called exclamatory sentences, मतलब वे सेंटेंस जो सडन फीलिंग्स, सॉरो, सरप्राइज और पेन को व्यक्त करते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये इनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है हमेशा। इट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो ऐसा होता है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे अल्लाह हिज नेबर इज डाइड। अल्लाह उसका जो नेबर है वो मर गया है, इसलिए ये एक पेन को, एक सॉरो को डिस्क्राइब कर रहा है ये सेंटेंस, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। पहचानने का तरीका भी इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है और सॉरो को बता रहा है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। सेकंड इज हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज, कितना सुंदर फूल है। हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज, कितना सुंदर फूल है। तो ये भी एक एक्सप्रेस कर रहा है सडन फीलिंग को, मतलब सरप्राइज हाउ करके बोल रहा है, सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एक और हम एग्जांपल देख सकते हैं। व्हाट आ प्लीजेंट
what a pleasant weather। तो ये भी एक सडन फीलिंग, ये भी एक सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है कि कितना सुहाना मौसम है, कितना अच्छा शानदार मौसम है। इसलिए ये भी ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा और सब में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो आज हमने पढ़ा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई कंप्लीट सेंस होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें हम स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो वो हम बोलेंगे उसको असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और कुछ भी डिक्लेयर करते हैं हम, कोई भी स्टेटमेंट, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट लग कर आता है। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क होता है। थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें हम ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं, एडवाइस को, सजेशन और रिक्वेस्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं जिन सेंटेंस में, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये भी जनरली फुल स्टॉप से एंड होते हैं। और फोर्थ वन है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो उसमें हम एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग्स, इमोशंस किसी भी टाइप के, चाहे सॉरो हो, पेन हो, सरप्राइज हो, तो इन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा टॉपिक और मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।